अगर आप किसी भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा डर, एक बहुत बड़ा डाउट रहता होगा दोस्तों कि क्या हो कि कल को ये जो P2P प्लेटफॉर्म्स है वो भाग जाती है या फिर डूब जाती है, तो आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है उसके साथ क्या होगा। तो ये डाउट मेरे भी दिमाग में चल रहा था दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भी एक P2P लैंडिंग में इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। तो इस सवाल को जानने के लिए मैं यूट्यूब पे गया, पर किसी यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है बात। इवन मैंने भी इसके ऊपर आज से पहले कोई वीडियो नहीं बनाया था दोस्तों। तो P2P लैंडिंग के ऊपर आरबीआई का नोटिस है दोस्तों, आरबीआई का कुछ रूल्स है, उसका 39 पेज का पीडीएफ मैंने पूरा पढ़ा इस वीडियो को बनाने के लिए, और वहां से मुझे एक चीज, ऐसा चीज हाथ लगा जिसके मदद से मैं ये जान पाया कि क्या होगा आपके पैसे के साथ अगर P2P प्लेटफॉर्म जो है सो डूबता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में वही हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ बहुत ही पॉपुलर वीडियोस हैं जो मैंने P2P लैंडिंग पे बनाया, जैसे कि ये वाला वीडियो हो गया, ये वाला हो गया, ये 12% क्लब पे एक्स्ट्रा पे बनाया था। तो ये वीडियोस आप जाकर मेरे जो है चैनल पे देख सकते हो, सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप इनके बारे में और अच्छे से समझ सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे जो रिस्क के बारे में आपको जो है बताया जाता है, जो रिस्क मेन इसमें समझाया जाता है वो ये है कि यहाँ पे जो है सो एक लेंडर रहता है, जैसे कि आप हो, हम हैं, जो इन्वेस्ट करता है, एक बोरोवर रहता है जिसको पैसा चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म रहता है जो इन दोनों को के बीच में लोन एग्रीमेंट करा देता है। तो लेंडर का जो पैसा है मल्टीपल बोरोवर्स में बांटा जाता है, फिर उस पैसा अगर वो बोरोवर जो है सो डिफॉल्ट करता है तो उसका पैसा, उसका रिस्क लेंडर पे आता है। तो ये जनरल जो रिस्क आपको समझाया जाता है दोस्तों। लेकिन एक जो मेन रिस्क क्या है कि अगर प्लेटफॉर्म डूबता है तो क्या होगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको इनका जो है सो पेमेंट सिस्टम को समझना पड़ेगा। P2P लैंडिंग का जो पेमेंट सिस्टम है, इसको समझाने के लिए मैं आपको लेके आया हूं आरबीआई का जो ये पीडीएफ जारी हुआ है दोस्तों, उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगता होगा कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो कोई भी P2P प्लेटफॉर्म में, तो पैसा उस प्लेटफॉर्म के पास जाता है, उनके बैंक अकाउंट में। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। क्या होता है कि जब भी आप कोई P2P प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा जाता है इस्क्रो अकाउंट में, ठीक है। और ये इस्क्रो अकाउंट ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटेड बाय ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट कौन है? अब ट्रस्ट एक मतलब प्रमोटेड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यहाँ पे ये बैंक देख रहे हो ना, ये आरबीआई दोस्तों। और ये जो पैसा का ट्रांसफर है वो लेंडर से डायरेक्ट इस्क्रो अकाउंट में, और बोरोवर को अगर लोन चाहिए तो वो भी इस्क्रो अकाउंट से डायरेक्ट बोरोवर के बीच में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर ये प्लेटफॉर्म का यहाँ पे क्या काम है। तो प्लेटफॉर्म का देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म का बस इतना काम है कि वो लिस्ट करेगा लेंडर्स को और बोरोवर्स को, एक मार्केट प्लेस की तरह काम करेगा इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए। किसको? ट्रस्टी, लेंडर्स एंड बोरोवर्स के बीच में जो इंस्ट्रक्शन है उसको जो है सो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। आप इनको एक्सेस दिया जाएगा इस इस्क्रो अकाउंट का, बट सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए और रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए। कोई भी पैसा ये इनसे निकाल नहीं पाएंगे। तो आप खुद कॉमन सेंस यहाँ पे आप लगा सकते हो कि जब पैसा प्लेटफॉर्म के पास है ही नहीं, तो प्लेटफॉर्म डूब जाए, भाग जाए या कुछ भी हो जाए उसको, वहां पे पैसा आपका जो है सो यहाँ ये जो इस्क्रो अकाउंट में है, जो कि आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, उसके पास है। तो यहाँ पे जैसे ही जब प्लेटफॉर्म भागेगा तो जितना भी बोरोवर्स को आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, वो जैसे जैसे किस्त चुकाएंगे वो आपको मिलता चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पे फिर वही जो रिस्क बताया जाता है आपको, वही रिस्क है कि बोरोवर्स जब डिफॉल्ट करेगा तो आपका पैसा वहां पे जो है सो नुकसान, जितना डिफॉल्ट करेगा उतना नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे आरबीआई आपके साथ कोई फ्रॉड होने नहीं देगा। मतलब प्लेटफॉर्म भागेगा तो वो आपका पैसा लेके नहीं भाग पाएगा दोस्तों। यहाँ एक मैं जरूरी चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको P2P प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चेक करना है कि वो आरबीआई रजिस्टर, आरबीआई सर्टिफाइड है या नहीं। अगर आरबीआई सर्टिफाइड नहीं है तो पक्का बात है वो फ्रॉड P2P प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो बाकायदा उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। आरबीआई के जितने भी गाइडलाइंस है P2P लैंडिंग को लेकर, उस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है दोस्तों, तो वो वीडियो आप देखना, आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको चीज और बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ। आप जो ये P2P प्लेटफॉर्म्स देख रहे हो, इसमें से अभी मैं करंटली जो है सो इंडिया P2P और एक जो है मोबीक्विक एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। मोबीक्विक एक्स्ट्रा में 12% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है, अप टू 12%, और इसमें लॉक इन पीरियड नहीं मिलता है फ्लैक्सी प्लान में। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे फ्लैक्सी प्लान में तो आप जब चाहोगे पैसे निकाल पाओगे, लेकिन प्लस प्लान में आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं जो है फ्लैक्सी प्लान में इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरा लिक्विडिटी भी बना रहे और
इन्वेस्ट भी होता रहे। और इंडिया P2P में जो है सो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। इसमें रिटर्न्स आपका हाई रहता है, लेकिन इसमें 1 साल का लॉक इन पीरियड भी रहता है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म का जो है सो ऑफिशियल जो इनका लिंक्स है, वेबसाइट है, वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। एक चीज मैं अभी आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप P2P में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का बारे में सोच रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अपना फर्ज निभाते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही और वैल्यूएबल जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों।